7% लोगों को बीजेपी ने आरक्षण संविधान को संशोधित करके संविधान को ताक पर रख करके देने का काम किया, इसलिए कि उनको इस बात का डर है कि वो समाज के लोगों का वोट हमें नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम चुनाव हार। समाज के लोग रहते हैं उनको 10% आरक्षण देने का काम किया गया और हमारे देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया। लोगों से भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती, इसलिए नहीं डरती है क्योंकि जानती है कि ये समाज कुछ करने वाला। दूसरी एक अपने समाज के नेता हैं मंत्री जी, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि नेताजी आप हमको बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द करके अच्छा किया है तो 24 जून 2019 को आदित्यनाथ योगी जी ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी। आज विगत 2 दिनों से जो मामला चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो एससी का नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दिया है, इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों से अपनी बात रखने के लिए आया। आज सबसे पहले इस मामले पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने ये कह करके इस मामले को रिजेक्ट कर दिया कि ये संविधान संगत नहीं है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में संविधान संगत है क्या? हमारे ही देश में अभी कुछ दिन पहले 7% फॉरवर्ड समाज के लोग रहते हैं, उनको 10% आरक्षण देने का काम किया गया और हमारे देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और ये एक ऐसा आरक्षण था जिसके लिए ना कोई कमेटी बनाई गई, ना कोई जांच की गई, सीधा सरकार ने 72 घंटे के अंदर पास करके और इस आरक्षण को देने का काम किया गया। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मामला होता है तो ये संविधान संगत नहीं होता, लेकिन जो हमारा 17 जाति का मामला है, जो समाज नदियों के किनारे रहता है, विकास से कोसों दूर है, अगर वो समाज अपनी मांग करता है तो उस नोटिफिकेशन को रद्द करने का काम किया जाता है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम नेताओं का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो पिछली सरकारों को दोष दे रहे थे कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने नहीं किया इसलिए समाज के लोगों ने उनको हरा करके सत्ता से बाहर कर दिया। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो सवाल जिस पार्टी की सरकार चल रही है उससे पूछना चाहिए कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे पूछना चाहिए, पहला। दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो कि 7% लोगों को बीजेपी ने आरक्षण संविधान को संशोधित करके संविधान को ताक पर रख करके देने का काम किया, इसलिए कि उनको इस बात का डर है कि वो समाज के लोगों का वोट हमें नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम चुनाव हार सकते हैं। लेकिन इन जातियों की आबादी अगर निकाला जाए तो 18% आबादी है, लेकिन ये 18% लोगों से भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती, इसलिए नहीं डरती है क्योंकि जानती है कि यह समाज कुछ करने वाला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 4 बार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। 2014 में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया और 2022 में दिया। अगर फ्री में आप किसी को भी वोट दोगे तो वो आपका काम करने वाला नहीं है। दूसरी एक अपने समाज के नेता हैं मंत्री जी, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि हमारे उस मामले को तुरंत निस्तारण किया कि ये चूंकि 30 सालों से सपा आती थी, पिछड़ी से निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी, लटकू राम बनाकर हमारी सारी नौकरियों पर ये लोग लटका के हमारा खेती डालते थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि नेताजी आप हमको बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द करके अच्छा किया है तो 24 जून 2019 को आदित्यनाथ योगी जी ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? दूसरी बात है कि 2019 से लग करके आप बीजेपी को जिता रहे हो,
तो जब यह मामला गलत ही था तो फिर आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी कराया? तो तीसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, जब समाज का नेता नपुंसक होता है, जब समाज का नेता सिर्फ परिवार के लिए जीता हो, वो समाज का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। एक नेता थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने सांसद थे उस समय और कानून मंत्री थे। जब सदन में उन्होंने समाज की आवाज को उठाया और उनके समाज की बात को नहीं किया गया, उनकी बात को नहीं माना गया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा उनके मुंह पे मारने का काम किया। मैं ये नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी औकात है, आपके अंदर दम है कि आप इस्तीफा दोगे इस मामले को लेकर के? दूसरी एक चीज और लास्ट कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से। ऐ समाज के लोगों, संजय निषाद समाज के लोगों को कहते हैं कि गंवार है, और इनके कार्यकर्ता भी अपने लोगों को गंवार समझते हैं। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब इनके कार्यकर्ता और ये खुद गांव में जाते हैं तो इनको काला झंडा दिखाओ और इनके कार्यकर्ताओं को गांव में मत घुसने दो। अगर गांव में घुसते हैं तो इनसे सवाल पूछो कि तुम आरक्षण को लेकर के, हजारों लोग जेल में गए, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन इसका फायदा समाज को नहीं हुआ, संजय निषाद के परिवार को हुआ। तो बताओ समाज का भला कब करोगे? दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से। ऐ समाज के लोगों, आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्टियां हैं जिनका 7% वोट है उनसे डर लगता है, लेकिन हमारा 18% वोट है, हमसे डर नहीं लगता है। इसलिए नहीं डर लगता है कि उनको पता है कि निषादों में एक मीर जाफर है जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच देगा, इसलिए वो उसको मैनेज कर लेते हैं, समाज को कुछ नहीं देने का काम करते। तो समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे मीर जाफर को समाज से लात मार करके भगाना पड़ेगा, तब जाकर के समाज को कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 में ये 18% जो हमारा वोट है, इसकी वोट की ताकत को दिखा करके और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को हराना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे इस आरक्षण के मामले को सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नेता को आपने देख लिया, इनके लिए सिर्फ परिवार, आज तक आरक्षण के नाम पर जब आंदोलन हुआ तो इसमें फायदा समाज का नहीं, उनके परिवार का हुआ। परिवार के लोग विधायक, सांसद, मंत्री जीत के बन गए, लेकिन समाज का मामला आज भी वही है जहां है। दूसरा, मीडिया वाले जब इनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने कहा था कि हम चुनाव में इनको आरक्षण दिलवा दें। तो ऐसे दो टकिया नेता को आप लोगों को हराना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसके मूल में है। जब तक हम इसको हराएंगे नहीं, तब तक समाज का हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो मेरे समाज के लोगों, इस वीडियो को आप शेयर करिए और आप सहयोग करिए ताकि ये आवाज़ समाज के हर उस बच्चे तक जाए जो इस बात को समझे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाज, जय हिंद, जय।